हमें उस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए। ए दिलीप, छोड़ना उसे, वो तो डरपोक है। ए संजय, क्या हो जाएगा जंगल में जाने से? बता, किससे डरता है तू? अरे उधर तो बहुत सारे जंगली प्राणी रहते हैं, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। हाँ भाई, इसकी बात में दम है। मैंने तो सुना है कि कुछ पेड़ों पर भूत और प्रेत भी रहते हैं। हाँ। अरे तो उसमें क्या है, उससे क्या डरना? अरे पगला है क्या? अगर शेर या चीता सामने आ गया ना, तो तेरी पतलून गीली होने से पहले तो तुझे यमराज दिखने लगेंगे। और अगर कोई भयानक भूत मिल गया तो तेरी तो वैसे ही जान निकाल लेगा। फिर घूमता रहना उसके साथ भूत बनकर। लेकिन तुझे किसी से भी डर नहीं लगता? चल बे संजय, ये तो वैसे ही सीन जमा रहा है। अगर इसके सामने अभी कुत्ता भी आ जाएगा ना, तो इसको तो वैसे भी यमराज दिखने लगेंगे। यह तो सच है कि मुझे किसी का डर नहीं लगता। हाँ, परंतु यह भी तो सच है कि मुझे नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अभी जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि मृत्यु का हिसाब किताब यमराज ही देखते हैं, तो क्यों ना यमराज को ही प्रसन्न कर लिया जाए। ओम यम देवताय नमः। 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 उठो वत्स, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। वैसे तो मुझे कोई भी मृत्यु से पहले नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारी साधना से प्रभावित होकर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे यमराज, सुना है कि आप सभी जीवों का, जो जीव भौतिक जगत में रहते हैं, उनके मृत्यु का हिसाब किताब रखते हैं। मुझे इस जगत में किसी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मृत्यु से डर लगता है। आप मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं? वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं ही जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे नात्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्थात इस भौतिक जगत में सभी जीव मृत्यु के अधीन हैं। मैं भी उससे बच नहीं सकता, किंतु अगर तुम अपनी मृत्यु के समय पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हो तो तुम्हें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। बस इतना ही करना है? तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरी मृत्यु आने से पहले आप मुझे एक पत्र द्वारा सावधान करेंगे, ताकि मैं मृत्यु के समय की तैयारी आसानी से कर सकूं और अंत समय पर भगवान का नाम ले लूं। तथास्तु वत्स, तथास्तु। अब तो मुझे सच में किसी का डर नहीं है। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पास इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने का एक लाइसेंस है। यमराज से वरदान पाकर अमृत रंग रैलियों में खो जाता है। उसका मित्र दिलीप भी उसके साथ जुड़ जाता है। दोनों दुनिया के सारे भोग भोगने में और अतिशय इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हो जाते हैं। बार बार नशे और खाने पीने की पार्टियां और इसी से जुड़े हुए गाने, फिल्में और ऐसी ही बातों से लगाव, अनियंत्रित और अधर्म से युक्त जीवन
उसकी आदत सी बन जाती है और वह यमराज के वरदान से अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हुआ घमंड से इन वासनाओं में व्यस्त रहता है। आह, क्या गाना है यार, क्या बात है। बोल छोटू, क्या हुआ रे? क्या है? क्या? अरे क्या डर रहा है यार? बिंदास बेच डालना। अरे कौन देखता है? कौन देखता है पप्पू? जाने देना, अपना तो काम ही यही है ना, राम राम जपना, पराया माल अपना। चल चल रखता हूं मैं। नदिया से दरिया टेहूं, दरिया से सागर टेहूं, सागर से गहरा जाम टेहूं, जाम में डूब गई यार मेरे जीवन की हर शाम टेहूं। अरे ये मेरा यार दिलपा अभी तक क्यों नहीं आया? कहां अटक गया? चल फोन करता हूं। ए दिलपा, कहां तुम यार? यहां ठंडा सब गर्म हो गया और गर्म सब ठंडा हो रहा है। क्या? अबे दरवाजे पे खड़े खड़े क्यों बात करता है? चल अंदर आजा, आजा अंदर। अरे ये क्या है? क्या लेके आए रे? चिकन पकोड़ा लेके आए हो यार? अबे तेरा फेवरेट चिकन पकोड़ा और साथ में चिकन बिरयानी। चल आजा, महफिल शुरू करते हैं। अरे इसे कहते हैं दोस्त। चल यार चल। बस यूं ही महफिलों के दौर पे दौर चलते रहे और ऐसे ही पतंग और डोर की तरह हम तुम जुड़े रहे। और ऐसे ही डोर की बेल बजती रहे। अरे दिलीप, जरा देखना यार, कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे भाई, आ ही गए हो तो आ जाओ, हम तो सभी यारों के यार हैं। आ जाओ आ जाओ। कौन है भाई? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम इस्कॉन से हैं। ये कौन सा कौन? आइसक्रीम कौन? हमें तो सिर्फ आइस चाहिए, आइस, क्रीम नहीं चाहिए, है ना? और कौन भी नहीं चाहिए, है ना दिलीप? प्रभु जी, हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन से हैं और हम भगवत गीता का प्रचार करने आए हैं। गीता? गीता को तो मैं जानता हूं, हाँ, मैं मिला भी हूं उसे। ऐसे नहीं प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। उसको गीत यानी कि संस्कृत में गीता के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान ने यह गीत गाया था तो उसे भगवत गीता कहते हैं। वैसे मैंने भी किशोर कुमार गीता सुनी है।
बहुत सारे गीत है उसमें, जैसे कि अरे अमृत्या, उसको बोलने दे। आओ आओ, इधर बैठो। और अब बोलो, इसमें क्या होता है? हाँ, तो प्रभु जी, हम बता रहे थे कि भगवान हमें यहाँ पर हमारी सही स्थिति समझाते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम सब परम भगवान के अंश हैं और हम सब जीव इस शरीर और इंद्रियों के साथ इस भौतिक लोक में संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ए दिलपा, ये तो ऐसा ही हो गया ना, वो बच्चन गीता वाला, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, डॉन डॉन डॉन। यार दिलबा, ये तो मजा आ रहा है। दिलीप, एक काम कर, इन दोनों के लिए भी 2 बैग निकाल और प्लेट भी निकाल। लो लो भाई, ये चिकन बिरयानी और पकोड़ा। चलो मजे उड़ाओ यार, और गाना भी गाओ। नहीं नहीं, हम यह नहीं खाते। हम सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं और हम नशा भी नहीं करते, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, परंतु मृत्यु की तैयारी अभी से। अरे क्या बोला तो? तुम लोग हमें मृत्यु से डराने आए हो? इस अमृत को मृत्यु से डराते हो? चलो चलो भागो यहां से, भागो, चलो भागो भागो यहां से। अरे यार दिलपा, ये पूरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। मैं तो सोच रहा था ये लोग कुछ अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे, पर यार जाने देना यार। चल गिलास उठा। नहीं यार, अब मूड नहीं है, जरा भी मूड नहीं है। ठीक है, चल तो बस चलो, फिर मिलते हैं यार। चल, मैं चलता हूं। धीरे धीरे अपनी रफ्तार से समय आगे बढ़ता रहता है। दोनों दोस्तों का मिलना अभी थोड़ा अनियमित सा रहता है, परंतु अमृत की आदतें वैसी ही रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हां, एक बदलाव दिखता है, उसके सफेद बाल। उम्र के आगे बढ़ते उसके बाल सफेद होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन फिर दोनों दोस्तों का अचानक ही पार्टी मिलन हो जाता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अरे मेरा यार कहाँ खो गया? 2 दिन से ये नहीं आया है। अपने यार को भूल गया क्या?
अरे कौन है? कौन है बे? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। अरे मेरे यार, मेरी जान कहाँ था यार? मेरी तो दुनिया ही तेरे बिना उजड़ गई थी यार। आजा 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 यार, आजा। अरे यार मेरी जान, देख मैं तेरे लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था करने गया था। देख मैं क्या लेके आया हूँ। देख देख देख, हाँ ये देख। इसे कहते हैं दोस्त। वाह, वो किशोर गीता में कहते हैं ना, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। अरे कौन है भाई? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो हम हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ भाई आओ, पर जरा संभल के हो। हम लोग इस्कॉन से हैं। बताओ भाई बताओ, आज कौन सा फ्लेवर का कौन लेके आया हो भाई? हरे कृष्ण, हम तो आज कृष्ण रस कौन लाए हैं। ये क्या है? आपके बाल पर कोई पाउडर गिरा है क्या? क्या बात करता है यार? नहीं तो मैं कोई पाउडर यूज नहीं करता हूं। कोई पाउडर यूज नहीं करता हूं। कहां है? ये रहा, ये थोड़ा आगे। अरे भाई, वो तो बाल काले करने के वक्त थोड़े बाकी रह गए हैं। ये पूरा माल ही सफेद है। वैसे भी और ऐसे भी अब गवर्नमेंट कहाँ काला माल रखने देती है। क्या करे, करना पड़ता है। हाँ भाई, वैसे भी यह शरीर हर पल पुराना होता जाता है। तो जैसे हम हमारे वस्त्र बदलते हैं, वैसी ही एक प्रक्रिया भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। हाँ भाई, गीता नया गाना सुनाओ, चलो सुनाओ। ध्यान से सुनिएगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। वाह वाह, और आगे? और आगे बताते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जोरदार गाना गाता है भाई तू तो। वैसे भी मैं ज्यादा पीता नहीं हूं, लेकिन ये मेरा यार है ना, वो मुझे नशे में डाल देता है। हाँ, तो मैं क्या कहता था? हाँ, वो गाना तो अच्छा था, पर कुछ पता नहीं चला। क्या बोला था? जी समझाता हूँ। मतलब है कि हम सभी जीव आत्मा हैं जो इस शरीर में निवास करते हैं। यह शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे जैसे क्रम से गुजरते हैं। तो यह प्रक्रिया कितनी सरल है। जैसे हम अपने पहने हुए कपड़े
मैले पुराने हो जाते हैं या तो फट जाते हैं तो हम उसे निकालकर नए कपड़े पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह जब हमारा यह शरीर भी पुराना हो जाता है तो हम उसे बदल देते हैं, जिसे भौतिक जगत में लोग मृत्यु कहते हैं। ले, कर देना आत्महत्या। ए, क्या बोला? चल चल उठ उठ यहां से, उठ उठ। फिर से डरा रहा है? मुझे मृत्यु से डरा रहा है? चल चल, निकल निकल यहां से, निकल, चल। अरे अमृत्या, ये सब क्या है? इतना गुस्सा यार। अरे यार, मुझे मृत्यु से डराता था। उसे पता नहीं है कि मेरे पास कौन सा लाइसेंस है, मेरी पहुंच कहां तक है। हाँ, मेरे तार, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। हाँ, इसको तो चढ़ गई है। चल दोस्त, मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। समय का पहिया तो रुकने से रहा, वह तो घूमते ही जाता है, घूमते ही जाता है, अपनी रफ्तार कहां बदलेगा। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। वैसे ही अमृत के जीवन में भले ही उनकी आदतें नहीं बदली, परंतु उसका शरीर तो बदल के ही रहेगा ना। तो अब उसे धीरे धीरे जरा नाम की व्याधि ने घेरना शुरू किया। फिर भी टेढ़ी पूंछ वाला अमृत अपनी सोच बदलने से तो रहा। अरे भाई, जल्दी बोलना, यहां दर्द के मारे जान निकली जा रही है, और तू इतनी सी बात के लिए मेरा दिमाग दिमक की तरह चाट रहा है। बोल, जल्दी बोल। अरे यार, उसे गफला नहीं कहते, उसे सेटलमेंट कहते हैं। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, उसे सेटलमेंट, एडजस्टमेंट कहते हैं। जरा मॉडर्न बना करो यार। चल, अब खत्म कर, सब केस खत्म कर और फोन रख। ये दिलीप भी है ना, कब का फोन करके रखा है, अभी तक नहीं आया। फोन पर चिकन बिरयानी लटका दी है, अब पेट में चूहे और जीभ से लाल टपक रही है, और ये दांतों का दर्द भी ना। लगता है अब आ गया। ओ महाशय, अब अंदर भी आ जाओ, आ जाओ। यहां दर्द से जान निकली जा रही है। अब अपनी जान का संग कराओ, फिर कुछ ठीक होगा। अब भी तैयार करते हैं यार। ले, अब कर चेस और हो जा शुरू। चीयर्स चीयर्स, करो पार्टी शुरू। देख यार, तेरे दांत तो बहुत ही दिनों से दुख रहे हैं, और तेरे पेट में भी दर्द हुआ था कुछ दिन पहले, और वो भी
बहुत ज्यादा हुआ था ना, याद है तेरे को पिछली बार? अरे भाई 3 दिन पहले ही तो हुआ था। हाँ, तो क्या? अरे यार, मैं अब भी पढ़ रहा था, तंबाकू शरीर के लिए हानिकारक है, और दूसरा भी कुछ था। क्या था? हाँ, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कहीं हाँ भाई, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। पर अगर तेरे जैसा प्यारा दोस्त जब पिलाए ना, तो बेफिक्र पी लेनी चाहिए। और देख देख, ऐसे ज्यादा सेंटिमेंट नहीं बनने का। तू चिंता मत कर, अपना जेक तो बहुत ऊपर तक है। हाँ, अमृत, ये तू साले नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। हरे कृष्णा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ भाई, आओ। पार्टी अब भी शुरू हुई है। आओ। अरे अमृतिया, वो ग्लास और प्लेट तो दे जरा। इनके लिए भी दे, इनके लिए भी। आओ भाई। अरे नहीं, ऐसा कष्ट मत कीजिए, हम तो प्रसाद लेकर ही आए हैं। अरे प्रसाद ही लिया है ना, ये तो मॉडर्न जटाधारी का चरणामृत और भोजन है भाई, ले लो। नहीं प्रभु, प्रसाद मतलब हम भोजन ही लेकर आए हैं। वो कैसे? प्रसाद तो इतना सा होता है, और भोजन तो प्लेट भर के होता है। मैं समझाता हूं भाई। प्रसाद का मतलब है भगवान के लिए बनाया हुआ, भगवान के विग्रह या तो तस्वीर के सामने अर्पण किया हुआ भोजन। उस भोजन को प्रसाद कहते हैं। बस, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? लाओ फोटो और रख दो ये सब उनके सामने, और फिर मजे से उड़ाओ यार। क्यों अमृतिया, ठीक है ना? नहीं, जैसे हम अपनी पसंद में चुस्त है, वैसे भगवान भी अपनी पसंद में बहुत स्पष्ट है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मतलब, मुझे कोई अगर पत्ते, पुष्प, फल या तो विविध फलों के रस या दूध आदि प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, तो मैं उसे अनुग्रह पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तो भगवान का व्यवहार और वैसे ही उनके भक्तों का व्यवहार शुद्ध रहता है। अरे क्या हो गया? यह कोई व्याधि आ गई? लगता है दांतों में दर्द है। हाँ भाई, हाँ। ये कौन वाले डॉक्टर भी लगते हैं। हाँ, यह तो शास्त्रों में स्पष्ट है। हम 4 प्रकार के दुख सहन करते हैं। अरे डॉक्टर, यह तो अभी 2 ही हुए, एक दांत का, दूसरा पेट का। तो अभी और 2 कौन सा बाकी रह गया भाई? ऐसा नहीं प्रभु, 4 दुख है: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अरे भाई,
ये फिर किया ना सुसाइड? तुम लोग बार बार मुझे डराने आ जाते हो, मुझे मृत्यु से डराने आते हो। अगली बार अगर डराने आए ना तो ये 10वीं मंजिल है, उठा के सीधा नीचे पटक दूंगा। तुम्हें पता नहीं है मेरे तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। चलो भागो, भागो यहां से। डॉक्टर कहीं के। अरे दिलीप, ये विकेट तो डाउन। नशेड़ी कहीं का। और ये कौन वाले बार बार आ जाते हैं। पर वो यमराज का पोस्टमैन कहीं किसी के यहां नहीं देखा। वो कैसा होगा यार? ठीक है यार, जाने देना, हमको क्या करना है। वो उसका मेकअप देखकर भाई। पवित्र वैष्णवों के ऐसे उपदेशों की उपेक्षा करते हुए अमृत अपने मद में उनको जो भी अच्छा लगे वैसे जिए जाता है। साथ में उसका संग ऐसे दोस्त से है जो उसे खुद की समझ से उठकर देखने को प्रोत्साहित भी नहीं कर रहा। इसी चक्कर में अब अमृत के एक एक करके दंत भी गिरना चालू हो गए हैं। बाल तो वैसे भी सफेद हो रहे थे, लेकिन इन सब का असर समझने के लिए दोनों दोस्तों की बुद्धि कुंठित सी हो गई है, क्योंकि न तो अच्छा संग और न तो अच्छा आहार विहार। अब क्या होगा? ये डॉक्टर लोग भी ना पगला गए हैं। जो भी चीज दिखाने जाओ बोलेंगे ये खराब हो गया है, उसे निकाल दो। ये क्या डॉक्टरी हुई भाई? मेरे 6 दांत उड़ा दिए भाई। और पेट दिखाने गया तो एक किडनी भी उड़ा दी। पिछले महीने बोला अब लिवर भी निकालना है। क्या अब आज दूसरा बोल रहा है आंख में तकलीफ है। अरे यार, इधर कोई ऑर्गन का सेल खोल के रखा है क्या? जो जी में आया निकाल लिया। दिलपा भी है ना, ये आज मैंने सब कुछ तैयार रखा है, सब कुछ, पर फिर भी नहीं आया। अरे अमृत्या, तुमने पुकारा और हम चले आए, जाम हथेली पर ले आए रे। अरे मेरे यार, मेरे दोस्त, तू याद करे और मैं ना आऊं? चल देखते हैं तूने क्या क्या तैयार किया है। वाह मेरे यार, वाह वाह वाह। चीयर्स चीयर्स। यार दिलपा, ये देख तो, कोई यमराज का खत है। जरा पढ़ के तो सुना। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ। यमराज? वो कौन है भाई? मैंने तो ऐसा दोस्त कभी सुना नहीं तेरा। अरे यार, ये तो योगराज का खत है। क्या यमराज नहीं है, योगराज है? मैं भी तो नहीं समझा था कि ये यमराज कौन है। और ये डॉक्टर भी ना आंख के लिए कोई ठीक दवाई भी नहीं देता है। फिर क्या, फिर पढ़ने में ऐसा ही लोचा। फिर रुक देखता हूँ क्या लिखा है। आहा, अरे अमृतिया, ये तो चेक भेजा है, वो भी पूरे 50 लाख का। ओ हा, चल अब तो एंटार्क्टिका की टिकट निकलवाते हैं और उधर ही पिएंगे और उधर ही खाएंगे। रोस्टेड पेंगुइन और फ्राइड सील मछली। हरे कृष्णा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ, अपने रिस्क पे आ जाओ। ये आ गए कौन वाले? आज तो कोई मगजमारी की ना तो फिर देखना। बोला ही है 10वीं मंजिल है। प्रभु जी, आज हम आपको जन्माष्टमी के उत्सव का निमंत्रण देने आए हैं। हमारे वहां उस दिन बहुत बड़ा उत्सव होगा और बहुत सारा प्रसाद, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, याद है ना? 56 भोग, और उसके साथ जोरदार कीर्तन होगा। साथ में डांस, नाचना, गाना, ड्रामा, पुस्तकें। आप लोग जरूर आइएगा। हाँ, हमें आपको वहां पाकर बहुत आनंद मिलेगा। बड़े अजीब लोग हैं यार। इतना गाली खाकर भी ये लोग बार बार कुछ न कुछ सलाह देने आ ही जाते हैं। ना कोई डर, ना कोई शर्म, और ना तो किसी प्रकार का कोई अहंकार। वाह यार, आज मैं जल्दी चलता हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है यार। और फिर तुझे तो पता है ना, मैं थोड़े दिनों के लिए गांव भी जाने वाला हूँ। फिर मिलते हैं दोस्त। मैं निकलता हूँ दोस्त, ठीक है? ये दिलवा तो अभी जाएगा 4 महीने। लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई, 4 महीनों की यारा, लंबी जुदाई। काल का पहिया घूमते घूमते अब ऐसे मुकाम पे आ पहुंचता है कि अमृत बुढ़ापे से घिर जाता है। उसे 1-2 हार्ट अटैक भी आ जाते हैं और कुछ पैरालिसिस का भी असर हो जाता है। फिर भी अमृत को कोई चिंता नहीं है। वह तो बस अपने नशे में, अपनी मस्ती में जिए जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसे यमराज का कोई भी पत्र मिला नहीं है। जब वो मिलेगा तब अमृत आगे की तैयारी करेगा। देखते हैं वो पत्र कैसे मिलता है।
ये दिलीप क्यों नहीं आया? दिलीप दिलीप आया दोस्त, आया। चल ये यार थोड़ी थोड़ी पिला दे, थोड़ी पिला दे। अरे यार, लगता है अब तेरे मुंह में छेद हो गया है। देख, इधर से गई पर वहां से निकल गई। चल, एक आइडिया लगाता हूं। बोल मेरे यार, नया चेस। चेस। ये भी ना बात। चीयर्स चीयर्स। ए अमृत्या, क्या हुआ रे? ये तेरे चेहरे का रंग पीला क्यों हो गया यार? ओह, ये तेरे चेहरे पे डर कैसा यार? ए अमृत्या, ये वहां इधर उधर क्या देख रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ए अमृत्या। क्यों दोस्त, पहचाना? यमराज, तुम क्यों आए हो यहाँ? और ये सब कौन है? रुको, मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ, अभी गिलास और थोड़ा नाश्ता भी मंगवा लेता हूँ। अरे मूर्ख, हम कभी ऐसी चीजों का पान नहीं करते। हम तो तुझे लेने आए हैं, लेने। अरे ऐसा कैसे? आपने तो वचन दिया था ना कि आप लेटर लिखोगे, मुझे पत्र भेजोगे। अमृत्या, तू क्या बात कर रहा है? मेरी तरफ देख, मैंने तो तुझे कोई खत नहीं लिखा। अमृत्या। तू तो बहुत ही बेदरकार व्यक्ति है। मैंने एक नहीं, तुझे 4 पत्र लिखे हैं। ओ यमराज, क्या आपके यहाँ भी करप्शन चलता है? झूठ मत बोलो। हाँ? मुझे तो आपका एक भी खत नहीं मिला, एक भी। चलो जाने दो वो सब, जो भी हुआ। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें जैसे भी मजे करने हैं सब कराऊंगा, सब खर्चा मेरा, और तुम्हारे इन सेवकों का भी। चलो तुम लोग भी मजे करो और मुझे भी मेरे यार के साथ मजे करने दो। बस अब जाओ, सिर्फ बिल भिजवा देना, ठीक? अमृत, तू क्या समझता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इन डब्बे वाली पोस्ट में खत भेजूंगा?
या तो तुम्हें ईमेल करूंगा। हमारे वहां भी नेटवर्क का लफड़ा रहता है, इसलिए मैं तो व्हाट्सएप पर भी भरोसा नहीं करता। तो फिर? सुन, बीच में मत बोलना, सिर्फ सुन। मेरा पहला पत्र था, तेरे बाल सफेद हुए। मेरा दूसरा पत्र था, तेरे दंत गिरने चालू हुए और तेरे शरीर के अंगों की स्थिति बदहाल होने लगी। मेरा तीसरा पत्र था, तेरी आंखों की कमजोरी। अब तो तुझे दिखाई भी कम देने लगा। और अंत में मैंने तुझे ये चौथा पत्र भी लिखा, तेरा ये बुढ़ापा और उस पर ये भयंकर बीमारी। और तुझे समझाने के लिए हर बार मेरे स्वामी के उदार सेवक स्वयं आए थे। लगता है ये कौन वाले की बात करता है। लेकिन तू नहीं समझा। तूने उन्हें दुत्कार कर, उन्हें मूर्ख समझकर निकाल दिया, उन्हें अज्ञानी और निराश समझकर उनका उपहास उड़ाया। और तब मैंने सोचा कि अब मुझे खुद चलना पड़ेगा। पर मुझे लेकर अब कहां जाओगे? यह तो सीधी सी बात है। हम सभी देवी देवताओं के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम नैवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात शरीर को छोड़ते वक्त जीव जिस भाव को धारण करता है, वैसा ही नया शरीर वह मृत्यु पश्चात प्राप्त करता है। तेरे कई पापों के कारण तुझे अब भयंकर नरक का सामना करना पड़ेगा। बोलो, इसे कहां लेके जाओगे? इसे बहुत शराब पीने की आदत है ना, तो इसे हम गरम गरम लोहा पिघला कर पिलाएंगे। इसके काम वासना से भरे विचारों के लिए इसे हम गरम गरम लोहे के खंबे से भिड़ा देंगे। इसे बहुत ही मांसाहार करने की आदत है ना, इसके शरीर से हम कई टुकड़े नोचेंगे। स्वामी, अब इसका समय हो गया है, क्या उसे उठा ले? बचाओ, दिल को बचाओ दोस्त, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं, मुझे बचाओ, दोस्त, अभी समझ में आया तू कौन से बड़े जैक की बात कर रहा था। अरे, ये अमृत भाई को क्या हो गया? अरे भाई, उसे तो यमराज का जैक था, लेकिन फिर भी यमराज खुद आकर उसको ले गए। बेचारा बहुत तड़प रहा था, बहुत तड़प रहा था। अरे दिलीप भाई, अब आप तो समझ लो कि ऐसे किसी का जैक नहीं चलता। तो फिर इससे बचने का क्या उपाय है? मैंने भी तो ऐसे ही बुरे काम किए हैं। ध्यान से सुनो। अब जो हो गया सो हो गया, परंतु आज और इस क्षण के बाद ऐसे उग्र और पाप कर्म नहीं करने चाहिए। और आगे चलकर शास्त्र में इस कलयुग के लिए एक सचोट उपाय बताया गया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
और इस कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है और कोई उपाय नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु के अवतार कार्य में भगवान ने हमें स्वयं सिखाया कि भगवान का नामोच्चारण किस तरह किया जाए। वो कैसे किया जाए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 शब्दों वाले महामंत्र का उच्चारण करने से इस घोर कलयुग की अवदशा से हम बच सकते हैं। तो हमारे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम